अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। हर रमज़ान में आप सबके साथ एक सीरीज़ शेयर करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी मैं आपके साथ एक सीरीज़ शेयर करूँगी जो कि इखलाकियात के बारे में होगी। यानी रोज़ाना हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिससे हम अपने इखलाक को बेहतर बना सकें और हमें पता चल सके कुरान और हदीस क्या बताते हैं हमें। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, दिलों को नर्म करना। यानी हम दिलों को नर्म कैसे करें, क्योंकि हमारे माशरे में तलख़ी इतनी आम हो चुकी है कि हमें ये मायूब ही नहीं लगती और हमें लग रहा होता है हम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में बात कर रहे हैं, हालांकि हम नॉर्मल नहीं होते। ये तो उस बेचारे से पूछे ना जो हमें बर्दाश्त कर रहा होता है, क्योंकि दूसरे लोग हमें सही बता सकते हैं कि हम नर्म अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं या तलख़ अंदाज में। तो चलें सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या गाइडेंस दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। और उसके अलावा एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया तो बेशक उसे खैर में से हिस्सा मिला, और जो नरमी के हिस्से से महरूम कर दिया गया तो बेशक वो खैर से महरूम कर दिया गया। तो अब ज़रा सोचें कि नरमी को खैर कहा गया है और हम सब क्या चाहते हैं कि हमारे साथ भी खैर का मामला कोई करे, और यकीनन हम भी दूसरों के साथ खैर का मामला करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते अपने लहजों की वजह से। क्योंकि जब भी हमें किसी से तलख़ कलामी हो जाए हमारी या नाराज़गी हो जाए तो ज़रा सोचें कि इसका इजहार सबसे पहले कैसे किया जाता है। क्या हमारे चेहरे के तासुरात होते हैं, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब कैसे इजहार करते हैं। सबसे पहले तो हम ज़ुबान से उनको ऐसी अच्छी खासी करारी करारी सुना देते हैं ना कि हम ये ज़ाहिर करते हैं कि भाई अगर आपके मुंह में ज़ुबान है ना तो हमारे मुंह में भी ज़ुबान है। अगर ये नहीं कर सकते ना तो हम घूरियाँ डालना शुरू कर देते हैं, और जिन लोगों का इस चीज़ से काम नहीं चलता तो वो तो लड़ कर मार कर अपना पूरा बदला ले लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसी बात हो जाए ना तो हम तो ताल्लुक़ ही तोड़ देते हैं। और जब हमारा किसी चीज़ पर बस नहीं चलता और हम इनमें से कुछ भी नहीं करते ना तो हम क्या करते हैं, लोगों के साथ उनकी गिबत करना शुरू कर देते हैं। यानी किसी ना किसी तरीके से हमने बदला ज़रूर लेना है, हमने नरमी का मुज़ाहरा नहीं करना। हाँ, यही तो वो मौके होते हैं जहाँ हमें नरमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर नरमी आती ही नहीं है। अब ज़रा सोचें कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर नरमी पैदा कर सकती है, क्योंकि नरमी बहुत ज़रूरी है। अगर नरमी से आप लोगों के साथ पेश नहीं आएंगे तो पूरी दुनिया आपसे दूर हो जाएगी, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपका खामंद हो, आपके बहन भाई हों, आपके वालिदैन हों। तो तलख़ कलामी से तो सब दूर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि नरमी कैसे आएगी। तो नरमी आएगी जी अल्लाह ताला का खौफ अगर हमारे दिल में होगा। तो आज हमने अपना जायज़ा लेना है कि क्या गुस्सा करते वक्त मुझे अल्लाह ताला याद आ रहे होते हैं। यानी मैं सोच रही होती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो यकीनन जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, जब भी हमें किसी पे गुस्सा आए और हमें फ़ील हो रहा हो कि हमें यहाँ पे नरमी का मुज़ाहरा करना है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो फ़ौरन अपने माइंड को ना आप ट्रिगर दिया करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो मैंने तो सोचा था कि मैंने तो नरमी से पेश आना है। तो इसलिए अब इस हफ़्ते आपने अमली काम यही करना है कि वो कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका मूड अचानक ख़राब हो जाता है और आपके अखलाक में से नरमी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले ना मसला ढूंढते हैं, ठीक है। ये मसला जब आप ढूंढ लेंगे तो उसके बाद फिर आपने उसको हल करने की कोशिश कैसे करनी है कि आपने उस सिचुएशन से पहली बात तो वो बचने की कोशिश करें, और अगर फिर भी वही सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आपने अपने आप को थोड़ा सा ठंडा रखना है और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें और अल्लाह ताला को याद करें। इंशाअल्लाह ताला नरमी के साथ ही फिर आप पेश आएंगे। तो बस ये प्रैक्टिस आपने पूरा वीक करनी है। इंशाअल्लाह ताला विद इन अ वीक हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजिंग्स आ ही जाएंगे। चलें जी, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।